हाउ अ रियलिस्ट हीरो रीबिल्ड द किंगडम के एपिसोड 2 के साथ मैं आ गया हूँ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो और एपिसोड 2 स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में काजुया हमें बताता है कि इस दुनिया में मैजिक है और ऐसे ऐसे क्रिएचर्स हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। अगर तुम उड़ना चाहते हो तो तुम एक वेपरन पर बैठकर उड़ सकते हो। यहाँ पर भारी वजन ले जाने के लिए भी अलग प्रकार के क्रिएचर्स हैं और बड़ी बड़ी नाव को जो सी ड्रैगन्स होते हैं वो खींच कर ले जाते हैं। इस दुनिया में कोई लाइट बल्ब्स नहीं है, लेकिन मैजिक के द्वारा यहाँ पर लैंप चलाए जाते हैं। मैजिक के द्वारा लोग आग जलाते हैं। मैजिक के द्वारा लोग गर्म पानी करके नहाते हैं। इस कंट्री में जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत हाई नहीं है, तो उसे और अच्छा बनाने का मैं ट्राई करूंगा। और हाँ, मैं हूँ इस राज्य का नया राजा सोमा काजुया। एंड उसके बाद हम एक मिनिस्टर को देखते हैं जो काजुया से बोल रहा होता है कि ऐसा कहा जाता है कि जो भी हीरो दूसरी दुनिया से सम्मान होकर आते हैं उनमें कुछ मैजिकल पावर्स होती हैं। उसकी बात सुन के काजुया बोलता है तो आप ये देखना चाहते हैं कि मुझ में कुछ मैजिकल पावर्स हैं या नहीं। उसके बाद हम काजुया को एक पुतले के सामने देखते हैं और उसे छूकर पता चलेगा कि काजुया के अंदर मैजिक है या नहीं। उसके बाद जब काजुया से टच करता है तो हम देखते हैं अचानक से कुछ होने लगता है और वहाँ पर से अनेक कलर के कुछ बिंदु बाहर निकलने लगते हैं। काजुया को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। एंड हाथ हटाने के बाद जब वो मिनिस्टर काजुया से पूछता है कि सब कैसा रहा, तो काजुया बताता है कि शायद से मैं मैजिक का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और उसके बाद वो बोलता है लेकिन आखिर इस तरह के मैजिक का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद अगले सीन में हम लिसिया को देखते हैं जो काजुया के कमरे में आती है, जहाँ पर वो देखती है कि जो काजुया होता है वो बहुत सारे लोगों के साथ पेपर को कर रहा होता है। उसके बाद जब लिसिया काजुया के पास आती है तो वो पास ही वाली टेबल पर कुछ कागज देखती है जिन पर लिखा जा रहा था मैजिक के द्वारा। उसके बाद जो काजुया होता है वो लिसिया को अपनी पावर के बारे में बताता है कि इसमें वो अपनी कॉन्शियसनेस दूसरे ऑब्जेक्ट्स में कॉपी कर सकता है और उन्हें फ्रीली कंट्रोल कर सकता है, लेकिन मैं उन मैंस को कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ। उनके अंदर मेरी कॉन्शियसनेस आ गई है जिसकी वजह से वो खुद ब खुद काम कर रहे हैं अब, और मैंने इस पावर को नाम दिया है लिविंग पोल्टरगीस्ट। उसकी बात सुन के लिसिया बोलती है कि तुम्हारा मैजिक काफी अजीब है। सो काजुया बताता है कि इस टाइम पर वो सिर्फ 3 ही ऑब्जेक्ट्स को अपने मैजिक से हिला डोला सकता है, इससे ज्यादा नहीं। उसके बाद काजुया बोलता है कि इस तरह की मेरी पावर पेपर वर्क में बहुत ज्यादा काम आ सकती है। एंड उसके बाद काजुया बोलता है कि अगर मेरे पास ये पावर नहीं होती तो मैं पेपर वर्क की तरह अब तक का दब कर मल चुका होता। लेकिन तभी लिसिया देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। इसका मतलब काजुया के ऊपर अभी भी बहुत सारा पेपर वर्क पड़ा हुआ है और वो काजुया से पूछती है कि ये सब क्या है। काजुया बताता है हम यहाँ पर अनटैप्ड मनी के बारे में जांच कर रहे हैं। उसके बाद वो बोलता है कि इसमें हम ये देख रहे हैं कि जितना पैसा हमारे राज्य में आ रहा है और जितना हम स्पेंड कर रहे हैं हर एक चीज में वो सेम है या फिर ऊपर नीचे है। और इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि जितना भी पैसा हम हमारे राज्य के ग्रोथ के लिए भेजते हैं उसमें से कितना राज्य के लोगों तक पहुंचता है और कितने जो थर्ड पार्टी लोग होते हैं वो उन पैसों को खा जाते हैं। और जिन लोगों के बारे में हमें पता चलेगा हम उनसे अपने पैसे की वापस मांग करेंगे और अगर वो पैसे नहीं देंगे तो हम उन्हें अरेस्ट करेंगे और उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी होगी हम उन पर कब्जा कर लेंगे। सो तभी लिसिया उससे पूछती है कि आगे तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत है, तुमने तो पहले ही कैपिटल ट्रेजर्स को बेचकर उस एड अमाउंट को इकट्ठा कर लिया है जो हमें ग्रांड चार्ल्स एम्पायर को भेजना है। सो तभी काजुया बोलता है ऐसा सिर्फ अभी के लिए है, मैं इस राज्य को जितना हो सके उतना फाइनेंशियली फ्री बनाना चाहता हूँ ताकि आगे चलकर इस राज्य के लोग मुझे ही एम्पायर को ना दे दें। एंड उसके बाद हम प्रीवियस किंग और क्वीन को देखते हैं जो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। वहाँ पर किंग बोलता है मैं सोच रहा हूँ कि सोमा और लिसिया एक दूसरे के साथ कितने तरीके से इंटरेक्ट कर रहे होंगे। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो लिसिया होती है वो भी काजुया की मदद करने लगती है और तभी जो क्वीन होती है वो बोलती है कि मुझे पूरा यकीन है कि वो दोनों एक दूसरे को जरूर समझेंगे। उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काजुया फिर से अपना पेपर वर्क कर रहा होता है, जहाँ पर वो और उसके साथ ही काफी ज्यादा थक चुके थे और थकने की वजह से वो सभी सो गए थे और वहीं पर लिसिया भी सो रही थी। सो काजुया लिसिया के पास आता है और वहीं बैठकर लिसिया को सोते हुए देखने लगता है। लेकिन तभी लिसिया उठ जाती है, वो उठते ही बोलती है कि क्या मैं सो गई थी। लेकिन तभी वो काजुया को देखकर हैरान हो जाती है और बोलती है कि आखिर तुम मुझे कितनी देर से देख रहे हो। हाँ, सो काजुया बोलता है कि तुम काफी ज्यादा कंफर्टेबली सो रही थी, सो मैं तुम्हें देखने लगा। सो लिसिया शर्माने लगती है। सो तभी काजुया उससे बोलता है कि देखो काम खत्म होने वाला है, सो अगर तुम और सोना चाहो तो सो सकती हो। सो लिसिया बोलती है कि नहीं मैं ठीक हूँ। लेकिन लिसिया काजुया से बोलती है तुम्हारी हालत सही नहीं लगती, तुम्हें थोड़ा सो लेना चाहिए। मैं सोच रहा था कि काम खत्म करने के बाद मैं आराम से बहुत देर सोऊंगा, लेकिन क्या तुम मेरे साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहोगी। लिसिया बोलती है अभी। सो काजुया बोलता है हाँ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि काजुया और लिसिया एक ही घोड़े पर बैठकर राज्य में आ गए थे और वहाँ पर लिसिया बोलती है कि मुझे इतने टाइटली मत पकड़ो। सो काजुया बोलता है मैं डरा हुआ हूँ। सो लिसिया बोलती है कि तुम्हें रिंस को पकड़ लेना चाहिए। काजुया बोलता है कि मैं आपसे पहले घोड़े पर कभी नहीं बैठा क्योंकि जहाँ से मैं आऊँ वहाँ पर कुछ व्हीकल्स होते हैं, घोड़े नहीं होते सफर करने के लिए। उसकी बात सुन के लिसिया बोलती है जहाँ से तुम आए हो। हाँ, उसके कुछ देर बाद लिसिया काजुया से पूछती है कि क्या तुम्हारी उस दुनिया में कोई फैमिली है जैसे गर्लफ्रेंड या फिर कुछ और। काजुया बताता है कि नहीं, मेरे ग्रैंडफादर मेरे आखिरी रिलेटिव थे जिनकी कुछ टाइम पहले मौत हो
चुकी है, लेकिन मेरे ग्रैंडपा ने अपनी लाइफ पूरे अच्छे मजे से जी। सो मेरा उस दुनिया में अब कोई भी नहीं है, इसी वजह से मुझे लौटने की भी कुछ खास जल्दी नहीं है। हम देखते हैं कि काजुया की बात सुनकर लिसिया को थोड़ा अच्छा फील होता है। धीरे धीरे प्यार जो हो रहा है मियाँ, एंड उसके कुछ देर बाद वो लोग एक जगह आ जाते हैं जहाँ काजुया रुकने को बोलता है, और हम देखते हैं दोस्तों वहाँ पर बहुत सारे फूल लगे हुए हैं और ये नजारा काफी ज्यादा खूबसूरत है। इतना प्यारा नजारा देखकर लिसिया पूछती है कि क्या तुम मुझे ये दिखाने के लिए आए हो? काजुया बोलता है हाँ, और वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि हमारे राज्य में खाने की कमी का यही मुख्य कारण है। सो लिसिया बोलती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? सो काजुया उसे समझाते हुए बोलता है जितने भी ये तुम हमारे सामने खेत देख रही हो ना, इन सभी में कॉटन उगते हैं। उसकी बात सुन के लिसिया बोलती है हाँ, और इन्हें हम खा नहीं सकते। और उसके बाद काजुया बोलता है कि हमारे कंट्री के ज्यादातर इलाके में यही कॉटन उगते हैं, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में अक्सर खाने की कमी हो जाती है। उसके बाद काजुया बताता है कि ये सभी डीमन लॉर्ड स्टोर्म के बढ़ने की वजह से हुआ है, और मेरे कहने का मतलब ये है कि जो नॉर्दर्न कंट्रीज हैं वो बहुत ज्यादा कॉटन प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन जो भी डैमेज मॉन्स्टर्स ने उनकी कंट्री में किया है उसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन में गिरावट आ गई है। एंड उसके बाद काजुया बताता है कि जैसे ही कॉटन की सप्लाईज कम हो गई, उनके प्राइस में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी आ गई, और इसी वजह से इस राज्य के किसानों ने फसल को छोड़कर कॉटन उगाना बहुत ज्यादा जरूरी समझा, क्योंकि उससे उन्हें ज्यादा मुनाफा होगा। लेकिन उनके ज्यादा कॉटन उगाने की वजह से ही इस राज्य में खाने की कमी होने लगी। उसकी बात सुन के लिसिया बोलती है अच्छा, तो इस कारण से हमारे राज्य में फूड शॉर्टेज होने लगी। काजुया बोलता है नहीं, अगर आपके राज्य में खाने की कमी है तो आप दूसरे राज्यों से खाने को इम्पोर्ट करवा सकते हो। तभी लिसिया बोलती है हाँ, और जो कॉटन का प्राइस होता है वो भी हाई है, सो कॉटन से जो हमारे पास पैसे आएंगे हम उनका इस्तेमाल खाना खरीदने में कर सकते हैं। सो काजुया बोलता है हाँ, लेकिन इसकी वजह से कॉटन का जो प्राइस है वो क्रैश हो जाएगा, क्योंकि दूसरी कंट्रियां भी प्रॉफिट के लिए कॉटन उगाना स्टार्ट कर देंगी। उसके बाद इनकी सप्लाई मांग से ज्यादा होने लगेगी, जिसकी वजह से इनका प्राइस कम हो जाएगा, और ऐसा होने पर हमारा राज्य जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है, रिलाय करता है, वो एक ही झटके में खत्म हो जाएगा, और यही हमारी कंट्री के परेशानी में होने का एक मूल कारण भी है। उसकी बात सुनकर लिसिया बोलती है कि मुझे तो ये सब कुछ पता ही नहीं था, मैं इस किंगडम के एक लीडर के रूप में फेल हो चुकी हूँ। तो काजुया उसे समझाते हुए बोलता है कि ऐसा मत कहो, तुम एक ना एक दिन ये सब सीख जाओगी। और तभी लिसिया बोलती है कि यही कारण है जिसकी वजह से तुम मुझे ये सब दिखाना चाहते थे। काजुया बोलता है हाँ लिसिया, एक दिन तुम एक ऐसी पोजीशन में आओगी जब तुम इस किंगडम को सही रास्ता दिखाओगी, इसे लीड करोगी। एंड उसके बाद काजुया बोलता है कि लिसिया मैं चाहता हूँ कि तुम ये सब सीखो, क्योंकि एक बार जब मैं इस कंट्री से चला जाऊंगा तब तुम्हें सबको संभालना होगा। उसकी ये बात सुनकर लिसिया थोड़ा सैड हो जाती है। उसके बाद काजुया और लिसिया खाना खाते हुए डिस्कस कर रहे थे कि उन्हें इन कमर्शियल क्रॉप्स की प्लांटिंग को एक लिमिट में करना होगा और ज्यादा से ज्यादा जमीनों पर हमें खाने योग्य फसल उगानी होगी। लेकिन दूसरी तरफ हम लिसिया को देखते हैं जो भी ना जाने कुछ और ही सोच रही थी। सो काजुया पूछता है कि तुम मेरी बात सुन रही हो या फिर नहीं लिसिया? सो लिसिया बोलती है हाँ सुन रही हो, और हमें इस बात का भी ख्याल रखना होगा जो भी फूड हमारा किंगडम खरीदेगा या उगाएगा उससे हमारे कंट्री को भी मुनाफा होना चाहिए, तभी जाकर सब कुछ सही होगा, वरना दिक्कतें ही दिक्कतें होंगी। सो लिसिया बोलती है लेकिन इससे तो हम बहुत बड़े दिक्कत में आ जाएंगे। सो काजुया बोलता है हाँ, इसी वजह से हमें कुछ ऐसा ढूंढना होगा जिसे हम कॉटन की जगह उगा सकें। उसके बाद लिसिया काजुया से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ खाना क्यों खा रहे हो, तुम तो एक किंग हो। सो हम देखते हैं वो सभी के साथ खाना खा रहे थे। काजुया बोलता है चिंता मत करो, अभी हम किंगडम को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पर खाना, इसी वजह से हमें अपने खाने के एक्सपेंसिव को भी समझना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक कोई पर्सन आता है। उस पर्सन के बारे में लिसिया बताती है कि ये है ल्यूडविन आर्क्स, जो रॉयल गार्ड के कैप्टन हैं। तभी काजुया भी उसे अपना नाम बताता है और बोलता है कि मैं इस किंगडम का एक्टिंग किंग हूँ। उसके बाद जो ल्यूडविन आर्क्स होता है वो काजुया से पूछता है कि क्या वो यहाँ बैठकर खाना खा सकता है उनके साथ। काजुया उसे इजाजत दे देता है। बैठते हुए ल्यूडविन आर्क्स काजुया से पूछता है कि क्या वो उसके एक सवाल का जवाब दे सकता है। काजुया बोलता है अगर क्वेश्चन सही होगा तो जरूर दूंगा। सर, जितने भी रिफॉर्म्स आप अटेम्प्ट कर रहे हैं क्या वो स्मूथली हो रहे हैं? काजुया बताता है नहीं, कुछ खास अच्छे तरीके से तो नहीं, हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेस हैं वो थोड़े खतरे में आ रहे हैं इस वक्त। और वहाँ पर काजुया ये भी बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर मार्क्स के अलावा कोई भी उसके काम नहीं आ सकता है इस वक्त। उसके बाद काजुया ये भी बोलता है कि प्रीवियस किंग के जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी इस किंगडम को डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे, यानी कि उनके काम करने का तरीका बहुत बुरा था। उसके बाद काजुया बोलता है कि मुझे एक ऐसा सेवक चाहिए जो बिल्कुल वैसे ही काम करे जैसा मैं चाहता हूँ। और तभी यहाँ पर सीन बदलता है और हम फिर से लिसिया और काजुया को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर जो लिसिया होती है वो बोलती है कि तुम जेम स्टोन को ब्रॉडकास्ट के द्वारा नए लोगों की भर्ती करवाना चाहते हो। काजुया बोलता है हाँ, क्योंकि जेम स्टोन ब्रॉडकास्ट किंगडम के कोने कोने तक पहुंचती है। लिसिया उसकी बात सुनकर बोलती है कि हाँ, कोने कोने तक पहुंच सकती है जो बात हम जेम स्टोन रूम में बोलेंगे, और वो आवाजें किंगडम के चारों ओर सुनी भी जा सकती हैं। सो काजुया बोलता है कि हाँ, यही अच्छा तरीका रहेगा लोगों को बताने का। लिसिया बोलती है इसका इस्तेमाल वैसे पूरी जनता को राजा के द्वारा नए साल की शुभकामनाएं देने के लिए
और कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज के बारे में बताने के लिए किया जाता है। और ये पहली बार होगा कि हम इसका इस्तेमाल जॉब रिक्रूटमेंट के लिए करें। उसके बाद काजुया लिसिया से इस कंट्री की लिटरेसी रेट के बारे में पूछता है। लिसिया बताती है कि राज्य के आधे लोग पढ़ना जानते हैं और 30% लोग लिखना भी जानते हैं। काजुया बोलता है ये तो बहुत बुरा है, और वो वहाँ पर ये भी बोलता है कि तुम सिर्फ ये देख के किसी को जॉब नहीं दे सकते कि ये इंसान पढ़ना जानता है इसे जॉब दे दो, ये कुछ भी नहीं जानता है इसे नौकरी नहीं दो। सो लिसिया काजुया से पूछती है कि आखिर तुम्हें किस तरीके के लोग चाहिए अपने काम के लिए। सो काजुया बोलता है जिस हीरो की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उस हीरो के कहे हुए शब्दों को मैं जनता से कहने वाला हूँ। लिसिया बोलती है क्या हीरो? काजुया बोलता है हाँ, एक ऐसा हीरो जो अपनी बातों से कुछ भी कर सकता है, लोगों को मोटिवेट भी कर सकता है और उनमें जोश भी भर सकता है। उसके बाद हम काजुया को जेम स्टोन रूम में देखते हैं जो पूरी जनता तक अपनी बात पहुंचा रहा था कि अगर आपके अंदर एप्टीट्यूड है तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। जनता अपने नए राजा को देखकर काफी ज्यादा शॉक थी कि ये तो बहुत ज्यादा यंग है। उसके बाद काजुया बोलता है कि हमारे किंगडम में इस वक्त बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं, जैसे खाने की कमी, कर्जा, डीमन लॉर्ड स्टॉर्मिन का बढ़ना और बाकी सारी दिक्कतें। और जो हमारे आसपास के पड़ोसी राज्य हैं वो भी हम पर हमला करने के लिए ताक में बैठे हुए हैं। इसी वजह से जो प्रीवियस किंग है उन्होंने मुझे नया राजा बनाया है ताकि मैं आप लोगों के साथ मिलकर हमारे इस राज्य को और भी ज्यादा मजबूत बनाऊं और इसकी सारी परेशानियों को दूर कर दूं। काजुया जनता जनार्दन से और भी बातें बोलता है और एक काला कोट पहने आदमी उसकी सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसके बाद काजुया ये भी बोलता है कि मैं आपके पिछले राजा से ज्यादा अच्छा काम करने की कोशिश करूंगा, आपकी जिंदगी को और अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा। और एक और जगह से जो एक नीले बालों वाली लड़की थी वो भी काजुया की सारी बातें सुन रही थी, लेकिन ऐसा करने में मुझे कुछ टैलेंटेड लोगों की मदद चाहिए जो आप में से ही कोई हो सकते हैं। उसके बाद हम कुछ डार्क एल्फ्स को देखते हैं जो काजुया की सारी बातें सुन रहे थे, जहाँ काजुया बोल रहा था कि अगर आपको लगता है कि आप में कोई टैलेंट है और आपका ये टैलेंट किंगडम के काम में आ सकता है तो आप प्लीज मेरे पास आइए, मुझसे मिलिए। आपकी एजुकेशन, आपकी एज, आपका सोशल स्टैंडिंग, आप कहाँ से हो एंड आपका जेंडर, इसमें से कोई भी चीज मैटर नहीं करती। भले से ही आप पढ़ना लिखना ना जानते हो, भले से ही आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो या आपकी हड्डियां निकली हुई हो, मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर आप खुद में वैल्यू करते हो और अगर आपको यकीन है कि आप कोई काम करने में बहुत ज्यादा बेहतर हो और आपसे ज्यादा अच्छा वो काम कोई और कर ही नहीं सकता तो आप आइए, मुझसे मिलिए। उसके बाद हम एक और मोटे आदमी को भी देखते हैं। काजुया वहाँ पर बोलता है कि शायद से आप यहाँ पर बहुत ज्यादा हिचकिचा रहे होंगे कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, लोग तो मुझे भद्दा बोलते हैं और मुझे भगवाड़ा बोलते हैं, लेकिन अगर आपको अपने आप पर यकीन है तो आइए मेरे पास, मुझसे मिलिए। और लोग नहीं, मैं डिसाइड करूंगा कि हमारे किंगडम को आपके टैलेंट की जरूरत है या नहीं। भले से ही लोग बोलते हैं कि आपका टैलेंट वर्थलेस है, लेकिन अगर आपको अपने आप पर यकीन है तो आइए मेरे पास। और काजुया की बात सुनकर ये मोटा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसके बाद काजुया बोलता है अगर आप हमारे राज्य को बेहतर करने में मेरी मदद करेंगे तो मैं आपको रिवॉर्ड भी दूंगा और आप मेरे साथ मिलकर काम करेंगे। और मुझे यकीन है कि आप में से बहुत से लोगों के पास कोई ना कोई टैलेंट जरूर होगा। और वहीं भीड़ में हम एक डेमी ह्यूमन को भी देखते हैं, एक छोटी सी लड़की को जिसकी हालत कुछ ठीक तो नहीं है। उसके बाद काजुया ये भी बोलता है कि आप किसी दूसरे पर्सन को रिकमेंड कर सकते हैं कि इस पर्सन में कोई टैलेंट है और आपको उसके रिवॉर्ड का 30% मिलेगा। आपके पास कोई भी टैलेंट हो, आप मेरे पास आइए, मैं डिसाइड करूंगा आपका टैलेंट हमारे कंट्री की मदद करेगा या नहीं। एंड उसके बाद अंत में काजुया ये बोलता है कि कैपिटल पारनाम में आइए मुझसे हाथ मिलाने के लिए। और इसके बाद जनता जनार्दन में बहुत ज्यादा जोश आ जाता है। और वहीं एक कोने में हम फिर से उस डेमी ह्यूमन लड़की को देखते हैं। एंड गाइस ये लड़की भी हमारे हीरो से मिलने के लिए जाने वाली है। उसके बाद काजुया जेम स्टोन ब्रॉडकास्टिंग बंद कर देता है। लिसिया उससे पूछती है कि ये तुमने आखिर में क्या बोला था? काजुया बताता है कि ये सब बस उन्हें मोटिवेट करने के लिए था। एंड उसके बाद काजुया सोच रहा था कि मैं उम्मीद करता हूँ कि कल बहुत सारे लोग आए। एंड गाइस यहीं पर हमारा एपिसोड समाप्त हो जाता है। एपिसोड पसंद आया लाइक करना, चैनल को नया सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन शेयर करना मत भूल जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।